हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो आज हम और एक नया टॉपिक लेके आए हैं दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता क्या है। ठीक है, तो सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 10। ठीक है, अब हमें 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं मतलब हमें ये देखना है कि 10 कौन से टेबल में आता है। ठीक है, तो पहले तो 10 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 10। ठीक है, और 10 कौन से टेबल में आता है? 10 आता है 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 10 होता है। अगेन 5 इंटू 2 10 होता है एंड 10 इंटू 1 10 होते हैं। ठीक है, तो 10 आता है 1 के टेबल में भी आता है 1 इंटू 10, 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 5, अगेन वो 5 के टेबल में आता है 5 इंटू 2 एंड 10 खुद के टेबल में आता है दैट इज 10 इंटू 1। ठीक है, तो यहां अगर मैं बोलूं कि 10 के मेरे फैक्टर्स क्या है, तो 10 के फैक्टर्स है 1 2 5 एंड 10। ठीक है, ये 1 2 5 एंड 10 क्या है? ये है 10 के फैक्टर्स। ठीक है, these आर फैक्टर्स ऑफ 10। मतलब अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 से 10। अगेन अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे आ जाएगा 5 2 से 10। तो मतलब जब हम 10 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसके फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो दो नंबर हमने लिया है, सपोज हमने लिया 2 इंटू 5, तो क्या हो रहा है? 2 इंटू 5 क्या है? हमारे 10 के फैक्टर्स है, क्योंकि ये 10 जो है ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, और ये जब हम 10 को 2 या 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। ठीक है, वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर्स 1 2 5 एंड 10 क्या है? हमारे 10 के फैक्टर्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स का हमारा डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है? जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे वो दो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गए दो नंबर्स, क्या हो गए? 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 एंड 10 इंटू 1। ठीक है, तो ये सारे हो गए हैं 10 के फैक्टर्स। ठीक है, अब यहां हम लोग देखते हैं कि ये सारे नंबर्स तो 10 के फैक्टर्स हो गए हैं, तो 10 क्या है हमारा? 10 है हमारा मल्टीपल। ठीक है, क्यों है हमारा मल्टीपल? क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 10 ये एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, दो नंबर्स को जब हम लोग किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट एज ए 10 मिल रहा है। ठीक है, तो 10 क्या हो गया? 10 हो गया है, ये दो नंबर्स का मल्टीपल हो गया है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो जब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में इक्वल टू के वन साइड क्या रहता है? हमारा फैक्टर रहता है। ठीक है, और इक्वल टू के अदर साइड क्या रहता है? हमारा मल्टीपल रहता है। ठीक है, इक्वल टू के वन साइड हमारा फैक्टर्स रहता है एंड अदर साइड क्या रहता है? हमारा मल्टीपल्स रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने नंबर ले लिया है 12। ठीक है, अब हम 12 के क्या फाइंड आउट करेंगे? 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 12 क्या है हमारा? 12 है हमारा मल्टीपल। ठीक है, 12 है हमारा मल्टीपल। ठीक है, इक्वल टू के ये साइड हमारा मल्टीपल है। ठीक है, अब इक्वल टू के दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे? 12 के जो जिस टेबल में 12 आता है वो सारे हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, तो 12 कौन से टेबल में आता है? पहले तो 1 के टेबल में आता है 1 इंटू 12। ठीक है, फिर आता है 2 इंटू 6 12 होता है, फिर आता है 3 इंटू 4। ठीक है, अगेन 4 इंटू 3, अगेन 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। ठीक है, तो 12 कौन से टेबल में आ रहा है? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। ठीक है, ये सारे टेबल्स में 12 आते हैं। ठीक है, तो हमारे 12 के फैक्टर्स क्या हो गए हैं? 1 2 3
4, 6 एंड 12। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, तो 12 क्या है हमारा, 12 है हमारा मल्टीपल। ठीक है, और 12 के बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं, क्या है वो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, हम 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं और ये सारे टेबल्स में क्या होता है 12 आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स एंड ये हो गए हमारे मल्टीपल्स। ठीक है, अब ये थे हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कुछ डेफिनेशंस, और मैंने आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता क्या है एक्चुअली वो समझाने की कोशिश की है। अब जैसे कि हर चीज का एक रूल्स होता है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के भी कुछ रूल्स है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या रूल्स है। ठीक है, तो यहां अगर जैसे कि हमने अभी फाइंड आउट किया था कि 10 के फैक्टर्स आए थे हमारे 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, ये हमारे 10 के फैक्टर्स आए थे 1, 2, 5 एंड 10, और हमने 12 का भी फैक्टर्स फाइंड आउट किया था। 12 का फैक्टर्स क्या आया था हमारा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, तो अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम ये देख रहे हैं कि 1 जो है वो हर जगह रिपीट हो रहा है कि नहीं। 1 क्या हो रहा है, 1 हर जगह रिपीट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो 1 क्या है, हर नंबर का फैक्टर है, हर कोई नंबर 1 के टेबल में आता ही आता है। ठीक है, सो हियर हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 12 है एंड यहाँ पे भी 12 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर नंबर क्या है, वो अपने आप का भी फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे कि 10 क्या है, 10 का फैक्टर 10 भी है एंड 12 का फैक्टर 12 भी है, तो हर नंबर का वो अपना आप, हर नंबर क्या रहता है, वो खुद का भी फैक्टर रहता है। ठीक है, सो हियर एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ itself. So the next point is factors of a number is less than or equal to a number. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 10 का फैक्टर्स क्या है 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि 10 पर यहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, 10 के फैक्टर्स 10 पे स्टॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर्स क्या है, ये जो फैक्टर्स आए हैं ये मल्टीपल से, ये जो हमारा फैक्टर मल्टीपल है इस नंबर से या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू दिस नंबर होना चाहिए। ठीक है, या तो वो 10 से कम होने चाहिए या फिर 10 तक ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारे 10 के जो फैक्टर्स है वो 10 तक है। ठीक है, सो द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। ये हम लोग 12 में भी देख सकते हैं कि हमारा फैक्टर्स क्या है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 है ना। तो 12 हमारे 12 के फैक्टर्स क्या है, या तो 12 तक है या फिर 12 से लेस देन है। 12 से ज्यादा हमारे फैक्टर्स नहीं है, 12 के बाद 13 या 14 या 15 हमारे 12 के फैक्टर्स नहीं है ना। 12 तक ही हमारे 12 के फैक्टर्स है। ठीक है, वैसे ही हर नंबर के फैक्टर्स क्या है, उस नंबर से या तो छोटा होगा या फिर इक्वल टू दैट नंबर होगा। ठीक है, सो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, पहला तो रहता है 1। ठीक है, और वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद एक फैक्टर रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि हर नंबर का 2 फैक्टर्स रहता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारे प्राइम नंबर्स है 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स के क्या है, 2 ही फैक्टर्स है, या तो 1 है या 3 है, या तो 1 है या 5 है। बट बाकी सारे नंबर्स के क्या हो सकते हैं, बाकी सारे नंबर्स के 2 से ज्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। पर प्राइम नंबर्स का क्या रहता है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स रहते हैं, एक्सेप्ट 1 का
सिर्फ 1 ही फैक्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट 1 बाकी सारे नंबर्स के एटलीस्ट मिनिमम 2 फैक्टर्स रहते हैं और 2 से ज्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। देयरफॉर एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां देखिए फर्स्ट पॉइंट में 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है, कहा था। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर मतलब 1 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है। किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। सो 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमारा 1 है, ठीक है। नाउ एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो एवरी नंबर मतलब जो भी नंबर है वो अपने आप का फैक्टर है, तो वो क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है, ठीक है। देन इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर, ठीक है। वो जो नंबर है वो क्या है, उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर है, उससे ज्यादा उसका फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहां बोल सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 2007, ठीक है। 2007 का अगर आपको लार्जेस्ट फैक्टर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि 2007 ही क्या है, उसका लार्जेस्ट फैक्टर है, क्योंकि 2007 के आगे और कोई नंबर नहीं आएगा फॉर दिस नंबर, फॉर फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। सो 2007 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के डेफिनेशंस एंड उसके कुछ रूल्स जिसके बेसिस पर आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय।